हेलो एवरीवन। तो आज के लास्ट लेक्चर पर हम पहुंच गए हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर। ऐसी कोई चीज नहीं जो टूटकर बिखरे ना, वैसे ही एक क्वांटिटी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हर कोई जब किसी से टकराता है तो टूटकर बिखरता जरूर है, चाहे वो डेली लाइफ में हो, चाहे वो आपकी लाइट के साथ हो। तो ऐसे ही टूटकर बिखरने वाली है आज आपकी ये लाइट, जिसे आप बोल रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में चलते जा रही थी। सो वेलकम टू द पंचशील एकेडमी, माय नेम इज कमल। और शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर। चलिए बच्चों शुरू करें स्कैटरिंग को। तो स्कैटरिंग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पर हम। दिस हैपन्स बिकॉज लाइट ऑब्जर्व्ड बाय द पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्यों होता है? लाइट के अंदर क्या है? एनर्जी है, बहुत कुछ कर सकती है ये एनर्जी। आंखों में टकराती है तो ऑब्जेक्ट दिखता है, हाथों पर टकराती है तो हाथों को गर्म कर देती है। देन द पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड एंड इमिट द लाइट अगेन। तो जब लाइट चलकर आ रही है ऑल डायरेक्शन, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो ये तो बात डेफिनेशन की हो गई, इसको हम बाद में भी समझ लेंगे। पहले देखते हैं लाइट में क्या हो रहा है। ये लाइट रेस चल के आ रही है, ठीक है। लाइट यहां से जब चलकर पहुंचती है तो डिफरेंट मीडियम्स को पार करते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे ही ये व्हाइट लाइट पहुंची, क्या है? ये व्हाइट लाइट है, यहाँ पहुंचती है। यहाँ पर पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर नाम के कोई चीजें, जिनमें क्लाउड्स होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, गैसेस के एटम्स होते हैं। ये सब कहाँ है? हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरह से यहाँ पर घूम रहे हैं। और ये लाइट सिग्नल्स जब यहाँ पर टकराते हैं, आते हैं, तो यहाँ पर लाइट सिग्नल्स जैसे ही आएंगे तो डस्ट पार्टिकल की कंपैरिजन में लाइट सिग्नल्स छोटे छोटे हैं। ये एनर्जी के बहुत छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फोटोन। और इन फोटोन्स के पास एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये लाइट इन फोटोन्स के फॉर्म में ये एनर्जी लेकर चलकर आती है, और जब यहाँ टकराती है इनसे बड़े एटम से, बड़े पार्टिकल से, तो हमने बोला जब भी किसी हैवी ऑब्जेक्ट से हम अगर टकराते हैं तो हैवी का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन हमारे हाथ पांव जरूर बिखर जाएंगे। तो ये जो टकराकर टूटकर बिखरना है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। यहाँ पर लाइट टूटकर बिखर रही है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। जैसे ही लाइट टकराती है, टकरा के क्या होगा? यहाँ पर इस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेंगे इसके एटम्स, इस क्लाउड के एटम्स, गैसेस के एटम्स। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके वाइब्रेशन करेंगे, वाइब्रेशन करके यहाँ से रेडिएशन को ऐसे निकालेंगे। और जब ये रेडिएशन यहाँ से बाहर निकलती है तो अपनी चारों दिशाओं में क्या हो जाती है? अलग अलग ये ऐसे फैल जाती है, ठीक है। तो चारों दिशाओं में लाइट का अपने टाइनी पार्टिकल से टकराकर बिखर जाना, दैट फिनोमेना इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और हर जगह ये लाइट टूटकर इस तरह से ही क्या हो रही है? बिखर रही है। अब इसके बिखरने के बेसिस पर देखो, यहाँ पर आपको 7 अलग अलग कलर बिखरते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब बिखर रहे हैं तो हम देखते हैं कि दिन के समय में स्काई आपको ब्लू दिखाई देता है। तो ब्लू स्काई क्यों दिखाई दे रहा है? वो इसी स्कैटरिंग का ही एक पार्ट होता है। तो बात समझ में आई आप लोगों के? स्कैटरिंग मतलब लाइट का टकराकर बिखरना, दैट इज स्कैटरिंग। और इस स्कैटरिंग के क्या क्या हमारे डेली लाइफ के फीचर्स हो सकते हैं, फिनोमिनास हो सकते हैं, उन पर हम लोग पहुंचते हैं। तो पहला ऑप्शन है, हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। पहला यही, ये गहरा नीला समुद्र दिख रहा है आपको, कितना नीला नीला पानी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कभी सोचा आपने इसके बारे में कि ये जो पानी हमको है नीला क्यों दिखाई दे रहा है? ये ब्लू हमको क्यों दिखाई दे रहा है? अगर मैं इसमें से ग्लास भर के निकाल लूं यहाँ से, तो उस ग्लास के पानी को अगर मैं देखूंगा तो वो पानी मुझे कलरलेस दिखेगा। पानी का कोई कलर नहीं होता है। आपकी बिस्लरी की बोतल को उठाकर देखो आप,
उसके अंदर आपको कोई कलर दिखता है क्या? कोई भी कलर पानी का नहीं है। तो फिर इन भाई साहब का कलर ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है आपको? तो इनका कलर इसलिए दिखाई दे रहा है ब्लू कि जब दिन में व्हाइट लाइट यहाँ आई, वो व्हाइट लाइट यहाँ क्लाउड से टकराई, डस्ट पार्टिकल से टकराई, टकरा के बिखरी, और बिखरने के बाद अपने कलर को डिस्पर्स किया है इसने। और इस समय जो ब्लू कलर है उसका अमाउंट यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, और हमारी आंखें ज्यादा बेहतर तरीके से सेंस करती है किसको? ब्लू कलर को। आपने फेसबुक का कलर भी ब्लू देखा होगा, क्योंकि हमारी आंखें ब्लू कलर को जल्दी से सेंस कर लेती है। तो ये स्काई क्या हो गया? ब्लू। जब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर पानी पर टकराती है तो पानी भी क्या दिखाई देता है आपको? ब्लू। यही ब्लू लाइट यहाँ टकरा रही है और यहाँ से कहाँ आ रही? हमारी आंखों में आ रही है। तो ये पानी का कलर भी हमको बड़ा सुंदर सा नीला यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, देख लेते हैं। द ब्लू कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज रेडिनिंग ऑफ द सन, द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के समय सम ऑफ द वंडरफुल फिनोमेनास वी आर फेमिलियर विथ, ना कुछ फिनोमेनास के हम डिस्कस कर रहे हैं। ये रहा एक, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। अगर हम एक सिंगल ग्लास के अंदर केवल एक सॉल्यूशन डाल दें और उस लाइट को अगर हम यहाँ से डालते हैं तो हमको उसका पाथ क्लियर विजिबल नहीं दिखता है, लेकिन हम उसमें क्या डाल दें, हाउएवर इट्स पाथ बिकम्स विजिबल, तो अब उस लाइट का पाथ हमको दिखने लग जाएगा। कब? थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल का मतलब होता है कुछ इंप्योरिटी उसके अंदर डाल दो। पानी का ग्लास भरा है, केवल पानी है, उसके अंदर लाइट डालो, उसका पाथ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन थोड़ी सी आप उस पर डस्ट डाल दो तो कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। अब उस लाइट का पाथ भी आपको उस ग्लास के अंदर दिखने लग जाता है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या बोला, इस पानी का कलर ब्लू दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि व्हाइट लाइट आ रही है, टकरा रही है, स्कैटरिंग हो रही है, और वो ब्लू कलर की लाइट यहाँ टकराती है, यहाँ से हमारी आंखों पे आती है, इस वजह से ये हमको ब्लू दिख रहा है। आसमान का ब्लू दिखना, वाई डज द स्काई अपियर्स ब्लू डे लाइट। दिन के समय में हमको आसमान कैसा दिखाई दे रहा है? नीला आसमान ये दिखाई दे रहा है। तो वही बात है, जब लाइट रेज यहाँ अंदर आ रही है तो वो टकरा रही है आपके डस्ट पार्टिकल से, स्नो से, जो यहाँ पर वाटर वेपर प्रेजेंट है उससे टकराती है, और डिस्पर्स होके अपने कलर को बिखेर देती है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी ब्लू कलर की है, सेंस भी जल्दी से यही होता है, तो यही हमको दिखाई भी देता है। बिकॉज ऑफ द फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग, सनलाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स। जैसे ही सनलाइट आएगी एयर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उसको स्कैटर कर देंगे, एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग इट्स पैसेज। जैसे ही पास होके आ रही है वो अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स इस लाइट को बिखेर रहे हैं। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द वेवलेंथ। स्कैटरिंग यहाँ पर हमारी क्या है? वेवलेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसलिए ब्लू विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ब्लू सबसे छोटी वेवलेंथ है, विल स्कैटर्ड मोर कंपेयर टू द रेड। तो रेड की कंपैरिजन में ये ज्यादा स्कैटर होगी। रेड का वेवलेंथ हाई, जिसका वेवलेंथ हाई उसकी स्कैटरिंग भी यहाँ पर कम होती है, जिसका वेवलेंथ छोटा है उसकी स्कैटरिंग काफी ज्यादा हो जाती है। देयरफॉर दिस ग्रेटर स्कैटरिंग, इस ज्यादा स्कैटरिंग की वजह से, ऑफ ब्लू लाइट by air molecules in all the direction makes the atmosphere appears blue during the colorless daytime। कलरलेस दिन के समय में इसकी ब्लू कलर की वेवलेंथ छोटी है, डिस्पर्शन ज्यादा हो जाता है, आंखें सेंस जल्दी से ब्लू कलर को कर लेती है, इसी वजह से दिन के समय में आपको स्काई क्या दिखाया जाता है? ये ब्लू दिखाई देता है। अब किसी किसी समय ये व्हाइट भी दिखता है। तो ये जस्ट कब होता है? जब सन हमारे सिर पर होता है, मीन्स जब सभी कलर की स्कैटरिंग सेम क्वांटिटी में होती है, तो सभी कलर सेम स्कैटर्ड होते हैं, और उस कंडीशन में हमको सब मिक्स दिखते हैं, और मिक्स की वजह से एक कलर दिखता है हमको व्हाइट। तो सेम कलर की, सभी कलर की सेम स्कैटरिंग होने की वजह से नून टाइम में स्काई आपको
व्हाइट दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Why does sky appears dark instead of blue to an astronaut? अर्थ के बाहर बैठा इंसान अगर इसको देखेगा तो उसको आसमान कैसा दिखेगा? एकदम ब्लैक डार्क दिखेगा। क्यों? द स्काई डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू, डार्क दिखेगा ब्लू की प्लेस पर टू एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट के लिए, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन आउटर स्पेस, बाहर तो कोई स्पेस है नहीं, दैट कैन स्कैटर सनलाइट, जो लाइट को स्कैटर कर सके, एज द सनलाइट इज नो स्कैटर, नो स्कैटरिंग, लाइट रीचेज द आई ऑफ एस्ट्रोनॉट एंड द स्काई अपीयर्स ब्लैक टू देम। भाई बाहर से बैठा इंसान अगर झांक के देख रहा है तो यहाँ तो कोई क्लाउड है ही नहीं ना, कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो लाइट रे यहाँ से जब टकरा के इधर आती है तो उसकी स्कैटरिंग होना ही नहीं है, तो उसको वो कुछ भी दिखाई नहीं देना है। सब कुछ कैसा दिखाई देता है? उसको एकदम डार्क, एकदम ब्लैक दिखाई देता है। जैसे हमारी आंखों की हम बाहर से देखने पर पीपल, जब अंदर झांकते हैं तो सब कुछ क्या दिखता है अपने को? ब्लैक दिखता है। तो ऐसा ही हमारे एस्ट्रोनॉट को भी फील होता है, और ये पूरा आसमान उसे कैसा दिख रहा है? एकदम डार्क ब्लैक। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Why planet do not twinkle? ये तो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम लोग बात करते हैं। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, ज्यादा देखना ही नहीं है, अभी अभी तो स्कैटरिंग पढ़ी हमने। द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, देखो सनराइज जब होती है और सनसेट जब होता है उस कंडीशन में हमको सन रेडिश दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस समय सन काफी ज्यादा क्या है, दूर, जब लाइट उससे निकल कर आ रही है, एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है तो स्कैटरिंग होगी, और स्कैटरिंग होने के दौरान 7 रंग क्या दिखेंगे, मिलेंगे अपने को, लेकिन तेजी से भागकर आने की क्षमता किस में है? रेड कलर में है। तो सनराइज जब होता है तब सन हमको रेड दिखता है, सनसेट जब होता है तब भी बहुत लार्ज डिस्टेंस होती है, तब भी भागकर कौन आएगी जल्दी से? रेड आती है। स्कैटरिंग हो रही सबकी, लेकिन जल्दी से आने वाला कलर कौन सा है आपका? रेड। इसीलिए सनराइज और सनसेट होने के दौरान आपके सन का कलर आपको रेडिश दिखाई देगा। द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट बिकॉज रेड लाइट स्कैटर्ड मोस्ट, blue light scattered least, blue light is scattered away and red light reaches our eye, the sun emits only red light at that time। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, सन केवल रेड लाइट इमिट करे, ये हो नहीं सकता। ठीक, रेड लाइट स्कैटर्ड मोस्ट ये थोड़ा हम मान सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगी कि इसकी वेवलेंथ हाई है। ब्लू लाइट स्कैटर्ड लिस्ट ये हो सकता है, ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे एंड रेड लाइट रीचेस अवर आई। अब देखो ब्लू लाइट दूर रह जाती है, ये ऑप्शन थोड़ा ज्यादा करेक्ट है यहाँ पर इन दोनों की कंपैरिजन में। रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा हाई होने से वो जल्दी से हमारी आंखों पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट आते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मोर फॉर, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसके होगी, किसके लिए होगी? हमने बोला स्कैटरिंग और वेवलेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनेट है, जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी स्कैटरिंग भी ज्यादा होगी। तो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए होगा? नहीं, लॉन्ग वेवलेंथ के लिए स्कैटरिंग कम हो जाएगी। शॉर्ट वेवलेंथ ये सही है, बोथ इक्वल, इंडिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ यह है नहीं, यह है नहीं। द फिनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट अपीयरेंस ऑफ क्लाउड, सफेद हमको क्यों दिखते हैं क्लाउड्स? तो डिस्पर्सन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, मल्टीपल स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, या रिफ्रैक्शन। अब देखो डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, बचा क्या आपके पास? मल्टीपल स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक साथ बहुत सारे कलर की किया होगी, स्कैटरिंग होगी, सबकी क्वांटिटी सेम, इसीलिए कलर कैसा दिखेगा आपको? क्लाउड का व्हाइट दिखता है। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए थैंक यू आप सभी लोगों को। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग। हमने अभी तक के लेक्चर्स के अंदर क्लास 10th आई वाले पूरे पार्ट को आज के लेक्चर के साथ ही
फिनिश कर दिया है। हम नेक्स्ट लेक्चर बनाने जा रहे हैं, वो होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड, जो कि अगला इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो मिलते हैं आप सभी को अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।